हैपनिंग एब्सोल्युटली फाइन। और आप लोग देख सकते हो कि मैं फिर कहीं भाग रही हूँ। और येस, आज जो मैंने आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा दुबई से रिटर्न वाला, तो उसके बाद में जो मेरी ट्रेनिंग वीक में छूट गई थी, बिकॉज वो एयरक्राफ्ट के लिए मैं ट्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ मुझे एक नॉर्मल सा ब्रीफ दिया गया था उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ G5 टर्मिनल, और आज मेरी अंशु मैम के साथ में, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ मेरे साथ में मेरी ट्रेनिंग है, आज मैं जा रही हूँ G5 और मेरी मतलब ट्रेनिंग है वही गर्ल्स स्ट्रीम पे। तो बस आप लोग देख सकते हो। और फिर क्योंकि कल मैं वापस दुबई फ्लाई कर रही हूँ, जिन पैसेंजर्स को मैं लेके आई थी बेसिकली उन्हीं को मुझे वापस लेके जाना है दुबई। तो उससे पहले कंपनी ने मेरी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई है, SCP ट्रेनिंग। तो बेसिकली आज जो ट्रेनिंग है ये सेफ्टी एमरजेंसी प्रोसीजर ट्रेनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट गर्ल्स स्ट्रीम। अगर आप मेरा लास्ट ब्लॉग देखोगे विच इज़ लाइक 13 सीटर, तो उसी की आज ये ट्रेनिंग है। मैं जा रही हूँ G5 और आज का बहुत ही जाम पैक डे है, पावर पैक डे है। तो मुझे लगा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में जैसे भी होगा जो भी होगा या मैं पहले देखूँ कि मुझे किस तरह जाना है, तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में मिलती हूँ। दिस इज़ G5 बिल्डिंग, देख सकते हो। मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग है, और आज मैं जो मेरी मामन से मथुरा वृंदावन गई थी, वहाँ से उनके लिए प्रसाद लाई हूँ। अभी उनके लिए स्वीट बॉक्स लिया है, और मेरी कैप्टन्स हैं उनसे भी आज मिलवाऊंगी। अब देखती हूँ शूट कर सकती होंगी, क्योंकि उनके साथ में मैं अभी नागपुर से दुबई से फ़्लाइट करके आई थी नागपुर। और ये रहा डोमेस्टिक एयरपोर्ट अराइवल, इंडियन फ्लैग। तो मैं पहुँच गई हूँ, ऊपर जाती हूँ क्योंकि फ्रेशन अप होती हूँ और ट्रेनिंग पे बैठ। Pressure gauge needle in the green band, and you have an inspection date normally placarded on top of that. Okay, and you have a ring pin over here which is nicely wire sealed. So when you are using this complete. Warning: loose hair may act as a wick when a flame is nearby and will create a hazard. Push all loose hair back inside the protective hood. The PBE hood will... कौन से गाना है बेटू ये? ये तो मुझे भी पता है। मासी का बेच किया ये, खिची कर दे मासी, खिची कर दे। Go upwind of the evacuation. Call everybody to a room. Keep them away from the airplane. Stay away from all emergency vehicles. I'm going out first, or you? I would like you to go out first. I'm going to grab the equipment and I'll meet you outside. Got it. Okay. हे गाइस, सो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है। मैं उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब ट्रेनिंग हो रही थी और कैसे मेरे कैप्टन्स भी थे साथ में, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। SCP ट्रेनिंग हो गई, बट अभी भी ये थी प्रैक्टिकल, बेसिकली ये थी थियोरेटिकल ट्रेनिंग, पर अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है जिसके लिए आपको एयरक्राफ्ट में विज़िट करना पड़ता है। बट अभी वो टाइम था नहीं, और एयरक्राफ्ट वैसे भी नागपुर में है। तो फ़िलहाल कल मैं ऑपरेट कर रही हूँ यहाँ से, मतलब ऑब्वियसली मेरी सुबह फ़्लाइट है इंडिगो से दिल्ली नागपुर, जिससे मैं आई थी। और 7:30 बजे की फ़्लाइट है, 9 बजे मैं लैंड कर जाऊँगी। 2 बजे मेरा डिपार्चर है दुबई के लिए। सो मैं कल मैं दुबई जा रही हूँ, और वो तो मैं अपने वही गर्ल्स स्ट्रीम में जाऊँगी। और मैं फ़िलहाल ये देख लेती हूँ कि यस, मुझे यहाँ से लेनी है मेट्रो। लेट्स सी। हाँ, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग कि सो आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट व्लॉग फॉलो किया होगा तो आपने देखा था कि मैं कैसे आई थी नागपुर से दिल्ली कमर्शियल से, और उससे पहले मैंने दुबई नागपुर की थी अपनी फ़्लाइट पे। तो अब मैं वैसे ही सेम रिवर्स करूँगी। पहले मैं नागपुर जाऊँगी कमर्शियल से, फिर वहाँ से दुबई से पैसेंजर्स को। अब मैं इसके बाद जा रही हूँ अपने घर, और मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा पाई कि मैं क्या पहना हुआ है। मैंने आज पहना है फुल कोट सेट, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू लाइंस में, और मेट्रो आ गई। तो थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे। गाइस, मैं रास्ते में रुक गई थी और मैंने ये लिया घर के लिए क्विल्ट, जो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी। और ये था मेरा होम स्वीट होम। सो मैं आई हूँ अपनी मम्मी पापा से मिलने, और मेरे को लगता है मम्मी आ रही है खोलने के लिए डोर। सो गाइस, मैं रास्ते में रुक गई थी क्योंकि मुझे अपने घर के लिए गिफ्ट्स लेने थे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। और ये रही मेरी मम्मी। कोई आया हुआ है क्या?
हे कुकू, कैसे आया एकदम से? मैं सोचू मैं इसको अंदर लूंगी। बेटू कौन आया है? कौन आया है? बहन क्या बना रही है स्पेशल? देख तो इधर। मम्मा क्या बना रही है? क्या पड़ेगा? है टॉय नहीं है बेटा। बताओ क्या बोलते हैं इसको? पेंसिल बॉक्स। इसे कहाँ लेके जाते हैं? स्कूल में लेके जाते हैं। और देबू खोलेगा अब। देखो भाई देबू खोल रहा है। कबू कबू आजा। कबू देबू खोल रहा है। देखो देबू का रिएक्शन देखेंगे। अंदर क्या है? मम्मा उधर लेता। बोल कब मम्मी इधर आओ। कबू अच्छा खोल के दिखाओ इसके अंदर क्या है। हे गाइस अभी बज रहे हैं रात के सुबह के 2 और मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि मैंने ब्लॉग शुरू किया था, फिर मैं घर पहुंची और मैंने कहा कि मैं घर पहुंच के पर इतना कम टाइम था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ इतना बिजी हो गई। मेरी सिस्टर आई हुई है और मेरे पेरेंट्स भी थे वहाँ पे, तो मैं इतनी मज़े में 2-3 घंटे थे मेरे पास में, तो उसमें मैं अगर वीडियो बनाती मैंने बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो मैं ज़रूर क्लिप्स डालूँगी अपने नेफ्यू की क्योंकि मेरा नेफ्यू आया हुआ था तो मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। और बिफोर आई गो फॉर माई फ्लाइट मेरे को होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। और बस अभी फिर मैं वापस आई, मैंने सारा थोड़ा सा बैग तो पैक ही था मेरा, बट थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें करनी होती हैं वो किया। एंड देन उसके बाद मैंने केटरिंग ऑर्डर करी क्योंकि मैं लैंड तो कर रही हूँ 9 बजे और फिर मैं 9:30 बजे पहुँचूँगी वहाँ पे। लैंड बाहर आते आते इतना टाइम हो जाता है और अगर होटल जाऊँगी तो 2 घंटे में उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो लोग प्रिपेयर कर सकें, इसलिए मैं हमेशा अपना ऑर्डर एक रात पहले दे देती हूँ ताकि उन केटरर को भी या होटल वाले लोगों को भी अच्छा टाइम मिले। तो एज ए कॉर्पोरेट कैबिन क्रू आपको केटरिंग जो है खुद ही कोऑर्डिनेट करनी होती है आपको। तो ये चीज़ थी कि इस बार तो मोस्टली जो खाना है पैसेंजर्स अपने घर से लेके आने वाले हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी 3 लोगों का खाना मुझे करना था जो मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ। मुझे कुछ लिकर के लिए कोऑर्डिनेट करना था, मैंने वो किया। मैंने अपना वेब चेक इन किया, डीजी यात्रा किया, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपका ट्रैवल बहुत स्मूथ हो जाता है अगर आप वेब चेक इन कर लेते हो। और उससे भी ज़्यादा वेब चेक इन तो चलो बोर्डिंग पास देता है आपको, डीजी यात्रा के थ्रू अगर आप करते हो तो आपको किसी भी लाइन में नहीं, क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता फॉर चेक इन, फॉर सिक्योरिटी, फॉर एनीथिंग। आप बहुत ईजी एक्सेस होता है। सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली करवानी पड़ती है, लेकिन आप सिक्योरिटी की जो लाइन होती है उसके लिए भी डीजी यात्रा जिसका हो तो वो आपको जल्दी एक्सेस मिल जाता है। तो बस वो सब मैंने किया और अभी सिर्फ मेरे पास 3 घंटे हैं सोने के लिए, मुझे 5 बजे उठना है, 2 बज चुके हैं और फिर मैं 3 घंटे में आपसे मिलती हूँ। और ये फ़्लाइट जो है मेरे पास टाइम होगा तो मैं फ़्लाइट पे भी सो जाऊँगी थोड़ा सा, जितना टाइम मिलेगा मैं पूरा यूटिलाइज़ करूँगी सोने के लिए। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे हो गया है। मेरा टारगेट तो था कि मैं 1 बजे तक सो जाऊँगी, बट टाइम हो गया, काम करते करते पता नहीं चलता। सो बिकॉज इतना सारा कोऑर्डिनेशन होता है ना, आप एक को कॉल करते हो वो आपको बोलता है दूसरे को कॉल करो, तो टाइम लग ही जाता है। सो एनी वे सब जितना टाइम है उसमें मैं सोती हूँ। स्टे ट्यून, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। और ये ब्लॉग जो है आगे कंटिन्यू रहेगा कल।